हेलो डियर स्टूडेंट, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आई स्मार्ट सॉल्यूशन पर। जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे चैनल पर क्लास 12 के बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए हम एक न्यूमेरिकल और इनके फॉर्मूलोज की पीडीएफ नोट्स के अंदर एक सीरीज फॉलो कर रहे थे, जो कि हम बहुत जल्दी ही कंप्लीट हो चुकी है। आपको पता है ये सीरीज कंप्लीट होने के बाद हम आपकी प्रिपरेशन के लिए कुछ नया टारगेट कर रहे हैं। जैसे कि हम अपने चैनल पर आप 12th क्लास के लिए कुछ इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस की एक सीरीज फॉलो करने वाले हैं। हम सभी चैप्टर्स के चैप्टर बाय चैप्टर सभी चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस की वीडियो डे बाय डे लेकर आने वाले हैं। एक पॉइंट और ध्यान रखिएगा अच्छे से कि हमारे चैनल पर मैथ्स की वीडियोस भी आना शुरू हो गई हैं। अगर कोई भी आपका फ्रेंड या कजन या फिर कोई क्लासमेट अगर मैथ की प्रिपरेशन करना चाहता है तो आप उसे वीडियो को शेयर करना ना भूलें। सो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर फर्स्ट इलेक्ट्रिक चार्जेस मींस फिजिक्स क्लास 12 के चैप्टर फर्स्ट यूज इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस कौन कौन से हैं। पहले कूलम्ब्स लॉ हम इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे। कूलम्ब्स लॉ से रिलेटेड 3-4 पॉइंट और हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं, तो एग्जाम में हमारे लिए बहुत ज्यादा यूजफुल है। वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अगर चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, जिससे कि आने वाले सभी पार्ट्स सभी इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस की वीडियो आपके पास टाइम टू टाइम पहुंच सके। थैंक्स। सो लेट्स डिस्कस अबाउट द फर्स्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम क्या सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस की सीरीज फॉलो कर रहे हैं। तो देखते हैं चैप्टर 1 जिसका नाम क्या है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड। यहाँ पर हम इलेक्ट्रिक चार्जेस और इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। इसी चैप्टर से हमारा पहला आर्टिकल कौन सा है जिसका नाम क्या है कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब्स लॉ आपने सुना कितनी बार पढ़ लिया, काफी हमारे लिए मतलब बहुत कंफर्ट जोन आ जाता है। हम क्या कहते हैं कूलम्ब्स लॉ का नाम सुनते ही इजी टॉपिक है, लेकिन क्या करें चैप्टर फर्स्ट थोड़ा सा स्टार्टिंग है बिगिनिंग है, तो मैं आर्टिकल को आपके साथ डिस्कस करूंगा। इसके बाद वन बाय वन में सभी चैप्टर्स के सभी आर्टिकल आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट आर्टिकल डिस्कस करूंगा। यहाँ पे मैं थ्योरी और थोड़े से डीपली वाले पॉइंट थोड़े से डिस्कस नहीं करेंगे। सिर्फ और सिर्फ बोर्ड है तो हम सिर्फ और सिर्फ किसकी इंपॉर्टेंट की बात करेंगे। सो डिस्कस करते हैं कूलम्ब्स लॉ क्या होता है। और हाँ, हमारे पास काफी बार 1 मार्क्स में और 2 मार्क्स में इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल ये कॉन्सेप्ट काफी बार पूछा गया है, इसलिए सो कूलम्ब्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज सो इसके बारे में आपने काफी पढ़ा भी होगा। थोड़ी सी बेसिक डिटेल की अगर हम बात करें तो बेसिक डिटेल इन 1785 में हमारे पास क्या था, चार्ल्स जेम्स स्कॉट हमारे पास ये थे क्या कहते कूलम्ब्स थे। इन्होंने क्या बताया, सबसे पहले थोड़े तो फिक्स चार्जेस लिए, छोटे चार्जेस स्मॉल चार्जेस लिए, जैसे कि मैं इसे मान सकता हूँ स्मॉल चार्जेस ये मेरे पास, और इनके मिड में अट्रैक्शन और रिपल्शन फोर्स के ऊपर एक छोटा सा फॉर्मूला जनरेट किया, जो कि किसकी तरह आपने अभी 9th क्लास में यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पढ़ा होगा। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पढ़ा है, सेम उसी की थोड़ा सा एनालॉगस है। और ये मेरे पास हमने इन 2 पॉइंट चार्जेस को स्टेशनरी बोला, फिक्स चार्जेस बोला, इसे इन्होंने Q1 बोला और इसे Q2। ये हम A पॉइंट मान लेते हैं और ये B पॉइंट, ठीक है। इनके मिड की कोई भी डिस्टेंस दिए, सेपरेशन डिस्टेंस हमने R लेट कर ली। इसके लेट करने के बाद कूलम्ब्स ने 2 स्टेटमेंट दिए। कूलम्ब्स लॉ स्टेट क्या करता है, पहला पॉइंट क्या स्टेट करता है मैं आपको बता दूं, आप थ्योरी अपना आप लिखिएगा। कूलम्ब्स लॉ स्टेट दैट द फोर्स ऑफ 2 स्मॉल पॉइंट चार्जेस is directly proportional to the product of both charges Q1 and Q2। फोर्स उनके मिड का, जो कि हमारे पास कैसा हो सकता है, अट्रैक्टिव भी हो सकता है, रिपल्सिव भी हो सकता है। तो Q1 और Q2 के दोनों के मिड के Q1 Q2 इक्वेशन फर्स्ट हम लेट कर लेते हैं। एंड द फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ सेपरेशन डिस्टेंस। स्क्वायर ऑफ सेपरेशन डिस्टेंस या मिड डिस्टेंस कुछ भी बोल सकते हैं, जो उनकी मिड के डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ये पॉइंट क्लियर। इसी पॉइंट से कुछ हमारे पास आगे जाके कुछ यूजेस भी इनके देखेंगे क्या है। अब मैं दोनों इक्वेशन को अगर मर्ज कर दूं बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, दोनों इक्वेशन को मर्ज करेंगे तो मेरे पास एफ डायरेक्टली ये प्रोपोर्शनल आ जाएगा, Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर आ जाएगा। यस ऑब्वियस है, आ जाएगा। अब प्रोपोर्शनलिटी साइन रिमूव करने के लिए हमें पता है कांस्टेंट आता है, हमें यहाँ पर इसे बोलते हैं K कांस्टेंट को। K कांस्टेंट है, उसका नाम क्या है हियर, ये हमारे पास पहली बात तो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। सेकंड थिंग्स, ये मेरे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज को वो है कांस्टेंट है। और ये आता किस लिए मैं आपको बता दूं, ये सिर्फ और सिर्फ मीडियम पे डिपेंड करता है। अगर मेरे पास यहाँ पर मीडियम नॉर्मल है, फ्री स्पेस है, तो ये फ्री स्पेस है, वरना ये डिपेंड करता है मीडियम के ऊपर। जैसे कि अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर थोड़े बहुत पॉइंट्स की, ये K कांस्टेंट है। K कौन सा कांस्टेंट आप लिख लेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट है। K की वैल्यू क्या होती है, इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू अलग होती है। और मैथमेटिकली देखते हैं K को यहाँ पर हम 1/4πε0 बोलते हैं, जिसकी वैल्यू क्या होती है 9 × 10⁹ 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। ऐसा क्यों,
मैं यूनिट भी बताता हूँ आपको, और इनकी वैल्यू कैसे कैसे है ये भी बताता हूँ। ये क्या है, इसे क्या बोलते हैं, ये भी आपके साथ डिस्कस करने का पॉइंट है। सो इस जब इसमें देखा, पहले मैं यूनिट की बात करूंगा। ये मेरे पास फोर्स है, तो फोर्स की यूनिट तो मुझे पता है न्यूटन होती है, लेकिन के की यूनिट ये कैसे आई, तो यूनिट ऑफ के या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट की हमारे पास यूनिट क्या होती है, तो F इक्वल के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। अगर इनकी बात करें यूनिट के लिए तो F 1 न्यूटन, चार्जेस 1 कूलाम, ये भी 1 कूलाम, ये 1 मीटर। तो हम बात करते हैं फॉर यूनिट के लिए, हम यहाँ पर 1 न्यूटन 1 N के सेम 1 कूलाम इंटू 1 कूलाम अपॉन 1 मीटर स्क्वायर है, तो 2 टाइम्स लिख सकते हैं, ऑब्वियसली लिख सकते हैं। तो 1 N सेम, के सेम, कूलाम और कूलाम कूलाम स्क्वायर हो जाएगा, मीटर और मीटर मीटर स्क्वायर हो जाएगा, डिवाइड चेंज इनटू मल्टीप्लाई, न्यूटन मीटर स्क्वायर और मल्टीप्लाई चेंज इनटू डिवाइड कूलाम स्क्वायर। तो के की यूनिट मेरे पास क्या आई, आप ऐसे ही बता सकते हो 1 के इक्वल में 1 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर। होप सो आपको के की यूनिट और थोड़ा सा कॉन्सेप्ट ये क्लियर हो रहा होगा अच्छे से। अब एक और पॉइंट डिस्कस करते हैं कि यहाँ पर ये क्या है, इस सिंबल्स को बोलते क्या है, इसे बोलते हैं यहाँ पर परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ये फ्री स्पेस क्यों इसके साथ ऐड हुआ, फ्री स्पेस इसलिए ऐड हुआ, जो मैंने चार्जेस लिए हैं Q1 एंड Q2, जो पॉइंट है मेरे पास A और B, ये स्पेस मैंने फ्री लेट किया है, तो ये परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है। इट मीन्स ये भी मीडियम पे डिपेंड करती है। अगर यहाँ पर कोई रिक्वायर्ड मीडियम होता या वैक्यूम होता तो मुझे यहाँ मेंशन करना पड़ता ये कौन सी वाली है, मतलब फोर्स के पास मेंशन करना पड़ता जो फोर्स है उनकी चार्जेस का मिड का कौन सा वाला है, वैक्यूम है या कोई मीडियम है रिक्वायर्ड, तो यहाँ पर परमिटिविटी भी चेंज हो जाती है। इससे रिलेटेड एक और पॉइंट हम डिस्कस करेंगे अभी। तो इसे बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, इसे एप्सिलॉन भी बोलते हैं। अब इसकी वैल्यू क्या होती है, इसकी वैल्यू और इसकी यूनिट, ये भी 1 मार्क्स में काफी बार मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में 1 मार्क्स में काफी बार पूछी गई है। तो इसकी यूनिट होती है न्यूमेरिकली, वैसे तो हमारे पास डेसिमल डिजिट ज्यादा होती है, लेकिन हम सिर्फ और सिर्फ 2 डिजिट लिख लेते हैं, 8.85 10⁻12। अब आप इसकी यूनिट गैस करिए, यूनिट क्या आने वाली है। यहाँ पर है रेसिप्रोकल है, आपने देखा के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो यूनिट भी चेंज हो जाएगी। अगर आपको एग्जाम में कभी भी इसकी यूनिट भूल जाए, कंफ्यूजन हो, एफ का फॉर्मूला आपको याद है, उससे आप के की यूनिट निकाल सकते हैं, जैसे मैंने निकाल कर दिखाई, और के की यूनिट आने के बाद उसका रेसिप्रोकल कर दो, मींस कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये मेरे पास एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू हो गई। ये परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस थी, परमिटिविटी ऑफ मीडियम भी आ सकती है, कोई स्पेसिफिक कंडीशन दे सकते हैं, जैसे कि मैं अभी आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। होप्स ऑफ कूलाम्स लॉ आपको क्लियर हो गया होगा, ज्यादा लेंथी नहीं है। आप एग्जाम में सिर्फ और सिर्फ इसे प्रिपेयर करने के लिए क्या करें, सिर्फ 1 से 2 टाइम्स रिवाइज कर लें, इसकी दोनों स्टेटमेंट जरूर लिख दें कि कूलाम्स लॉ क्या स्टेट करता है, और बाकी ज्यादा बेसिक डिटेल्स वो जब आने नहीं है एग्जाम, मतलब कि आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल नहीं है, वो कभी आप प्रिपरेशन करें किसी भी एग्जाम्स के लिए तब आपको डीप पढ़ना है, लेकिन आपको अभी 12th क्लास की बोर्ड फेस करने तभी आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल रहने वाला है। तो ये डिस्कस करते हैं इसी चैप्टर से एक और छोटा सा पॉइंट जो एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से 1 और 2 मार्क्स में काफी बार पूछा जाता है। तो देखते हैं पॉइंट नंबर 2। सो लेट्स डिस्कस अबाउट सेकंड टॉपिक ऑफ दिस वीडियो। हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे छोटा सा एक पॉइंट, जिसके बारे में मैंने आपको बता दूं, छोटा सा पॉइंट, इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल और छोटा सा रिलेशन इसका काफी बार 1 मार्क्स में और मल्टीपल चॉइसेस में पूछा जाता है कि रिलेटिव परमिटिविटी और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट में रिलेशन होता क्या है। सो डिस्कस करते हैं कि क्या होता है और छोटा सा उसे समझ भी लेते हैं वो आता कैसे है। तो हम यहाँ पढ़ेंगे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एंड, और बोल सकते हैं रिलेटिव परमिटिविटी, या मैं कॉलोन से बता सकता हूँ रिलेटिव परमिटिविटी। सो यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे इन दोनों ही पॉइंट्स को कि दोनों पॉइंट्स होते क्या है। सबसे पहले अभी हमने अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, अभी हमने ओम्स लॉ में एक छोटा सा पॉइंट पढ़ा जहाँ पर आपको पता था क्या, 2 स्मॉल चार्जेस थे। इस ओम्स लॉ, कूलाम्स लॉ, जो कूलाम्स लॉ जब हमने यहाँ पर डिस्कस किया, चार्ल्स ऑगस्टिन हमें कूलाम्स में जो गिवन था, 2 पॉइंट चार्जेस थे स्मॉल Q1 और Q2, उनके मिड की डिस्टेंस, सेपरेशन डिस्टेंस R गिवन थी। उसके हमने एक छोटा सा फॉर्मूला डिस्कस किया, जो मैंने मीडियम के लिए था, फ्री स्पेस लिया था, मींस वैक्यूम लिया था, अदर देन एयर, कोई भी ले सकते हैं। अब मेरे पास फॉर्मूला क्या आया था, उसे मैं वैक्यूम बोल सकता हूँ क्योंकि फ्री स्पेस का था। क्या फॉर्मूला था मेरे पास, 1/4 एप्सिलॉन नॉट। इसे मैं क्या लिख सकता हूँ, के भी लिख सकता हूँ, लेकिन यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट क्या है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। वैक्यूम में तो फ्री स्पेस, यहाँ पर मैंने के लिख सकता हूँ, लेकिन यहाँ पे के इसलिए नहीं लिखा क्योंकि मुझे इसी में रिलेशन क्रिएट करना है। तो फॉर्मूला क्या होता है, Q1
Q2 अपॉन आर स्क्वायर, सेपरेशन डिस्टेंस r थी, ये पॉइंट तो क्लियर हुआ होगा, यही फॉर्मूला मैंने बिल्कुल अभी यूज़ किया है। वैक्यूम क्यों यूज़ किया, क्लियर हुआ आपको। मुझे दो मीडियम में एक छोटा सा रिलेशन क्रिएट करना है जिसे बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी, यानी कि परमिटिविटी का रिलेशन। सो इसलिए मैंने वैक्यूम मेंशन किया है। मेरे पास कौन सा मीडियम है, ये एप्सिलॉन नॉट। अब मैं बात करूंगा एक और रिलेशन की, जो क्या है मेरे पास अदर मीडियम है, वैक्यूम के अलावा कोई और मीडियम है, लेकिन उस मीडियम के लिए छोटा सा पॉइंट क्या, मेरे पास सेपरेशन डिस्टेंस है, हमें दोनों चार्जेस, पॉइंट चार्जेस दोनों क्या है, Q1 Q2 सेम है, लेकिन यहाँ पर मेरे पास क्या चेंज हो गया, मीडियम चेंज हो गया। यहाँ पर ही किसकी रिलेटिव है, हमारे पास परमिटिविटी थी वैक्यूम की, लेकिन ये मीडियम की हो जाएगी। तो मैं यहाँ नॉट ना मेंशन कर सिर्फ एप्सिलॉन लिख लेता हूँ, और ये मेरे पास Q1 Q2 सेम एज इट एज, कोई इशू नहीं है। अब मैं इक्वेशन फर्स्ट को इक्वेशन सेकंड से डिवाइड कर देता हूँ। इक्वेशन फर्स्ट डिवाइडेड बाय इक्वेशन सेकंड, एक छोटा सा रिलेशन क्रिएट हो जाएगा। ये क्या है, एफ वैक अपॉन एफ मैट इक्वल में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। कुछ कैंसिल है, सभी दिख रहा हो आपको क्लियरली, ये पॉइंट ये सभी पॉइंट सेम है तो कैंसिल होंगे। 4 पाई कैंसिल होगा, 4 पाई से मिड वाला मिड में और फर्स्ट वाला लास्ट में। तो ये रिलेशन मेरे पास क्या आया, एफ वैक अपॉन एफ मैड, मीन्स वैक्यूम और ये मीडियम के लिए मैंने शॉर्ट ट्रिक यूज की है। सो मेरे पास क्या आएगा, एप्सिलॉन नॉट अपॉन एप्सिलॉन। ये मेरे पास रिलेशन क्रिएट हुआ। न्यूमेरिकल में मैं डायरेक्ट ये भी यूज कर सकता हूँ। इसके अलावा मैं और क्या यूज कर सकता हूँ, एप्सिलॉन नॉट अपॉन एप्सिलॉन के रेशियोज को हम क्या बोलते हैं, यहाँ पर मैं साइड में मेंशन कर देता हूँ। द रेशियो ऑफ एप्सिलॉन, एप्सिलॉन है क्या, रिलेटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ये क्या है, सॉरी परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस और परमिटिविटी ऑफ मीडियम। अब ये होता क्या है, इसे बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी। एफ एप्सिलॉन के नीचे आप छोटा सा आर लगा सकते हैं, और इसे ही हम क्या बोल सकते हैं, कप्पा, के बनता है, के का एक छोटा साइन बनता है, इसे कप्पा ही बोलते हैं। सो इसे हम के भी यूज कर सकते हैं। तो ये मैं क्या लिखूंगा, एफ वैक अपॉन एफ मीडियम इक्वल में हम एप्सिलॉन आर भी लिख सकते हैं, कप्पा भी लिख सकते हैं। तो जो आपको मन करे वो लिखिएगा। कप्पा थोड़ा सा आप इस तरीके से बनाए कि कंफ्यूजन ना हो। सो ये रिलेशन भी यूज कर सकते हैं, और आर वाला भी, एप्सिलॉन नॉट अपॉन एप्सिलॉन इक्वल में आर, रिलेटिव परमिटिविटी। ये सभी पॉइंट्स वन बाय वन कैसे एग्जाम में अपने न्यूमेरिकल की कंडीशन देखकर क्रिएट कर सकते हैं, और हम अपने किसी भी फॉर्मूले को यहाँ पर यूज कर सकते हैं। अगर बात करें हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मींस कप्पा की, सो कुछ मीडियम के लिए फिक्स होता है। जैसे कि अगर बात करें वैक्यूम के लिए तो हमारे पास 1 होगा। अगर बात करें हम क्या कहते हैं वाटर के लिए तो 80 होगा, और एक दो पॉइंट और भी, अगर एयर के लिए 1 होता है, वैक्यूम के लिए 1.000054 के अप्रोक्स होता है। अब देख लीजिएगा थोड़ा सा उसकी मतलब वैल्यूज भी थोड़ा सा हमारे लिए यूजेबल है कि हमें एग्जाम में मिल जाएगा। तो हमें वैसे हमें मिलेगा, ऐसे लर्न करने वाला पोर्शन नहीं है, लेकिन हमें एग्जाम में मिलेगा। होप सो कि आपको रिलेटिव परमिटिविटी मींस म्यू आर, एप्सिलॉन आर और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कप्पा, दोनों के कॉन्सेप्ट और दोनों के छोटा सा रिलेशन आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। इस वीडियो का हमारा मोटिव सिर्फ और सिर्फ कूलॉम्स लॉ और यही टॉपिक था, कूलॉम्स लॉ। जैसे कि मैंने आपको बताया थोड़ी सी बेसिक डिटेल उसका फॉर्मूला, और उसके फॉर्मूले से यूज होने वाला एक और ये फॉर्मूला जो कि 1 मार्क्स में काफी बार पूछा गया है। आपके लिए दोनों टॉपिक बहुत ज्यादा यूजफुल रहेंगे। अब हम आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में कनेक्ट होंगे इसी चैप्टर्स का नेक्स्ट टॉपिक इलेक्ट्रिक फील्ड लेकर। इलेक्ट्रिक फील्ड के सभी फॉर्मूले हम आपके साथ डिस्कस करने वाले। होप सो ये आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल है। जैसे मैंने आपको अच्छे से कराया, आप ऐसे ही 2 से 3 टाइम्स प्रैक्टिस कर दिए, देन आपका ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ये एग्जाम में आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल रहने वाला है। वीडियो या कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छे से पसंद आते, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, जिससे कि आने वाले सभी चैप्टर्स के सभी पार्ट्स और इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस की वीडियो आपके पास टाइम टू टाइम पहुंच सके। थैंक्स।